मोबाइल फ़ोन्स आजकल हमारे लगभग काम फ़ोन्स पर ही घर बैठे हो जाते हैं। हम बिल भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह भी लेते हैं। लेकिन अब अगर आपका मोबाइल सिर्फ आपकी खांसी सुनकर ये बता दे कि आपके फेफड़े ठीक हैं या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब सच में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हाँ, यही टेक्नोलॉजी अब भारत में टेस्ट हो रही है। एआई आधारित एक नया मोबाइल ऐप जो खांसी की आवाज़ का विश्लेषण करके फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के संकेत पहचान सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का पांचजन्य के खास शो टेक तंत्र में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो स्वास्थ्य जांच को आसान, सस्ता और तेज बनाने का दावा कर रही है। नाम है स्वसा एआई। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि AIIMS ने परीक्षण के बाद अस्थमा की जांच के लिए मंजूरी दी और जिसे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इनोवेशन केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये स्वसा एआई। स्वसा एक एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो सिर्फ खांसी की आवाज़ का विश्लेषण करके फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के संकेत पहचान सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि मरीज को किसी मशीन से नहीं गुजरना पड़ता, बस मोबाइल के सामने खांसना होता है और लगभग 8 मिनट में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे के अनुसार इस ऐप को 460 मरीजों पर परखा गया और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड स्पाइरोमेट्री टेस्ट से तुलना करके जांचा गया। यह एक एआई आधारित एप्लीकेशन है जो फ़ोन पर चलाया जा सकता है। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने ही बनाया है, लेकिन इसकी एफिकेसी की जांच एम्स नई दिल्ली में ही की गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान तरीके से काम करती है। इसके लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोबाइल फ़ोन लेकर मरीज के पास जाता है और उसे फ़ोन के पास खांसने के लिए कहता है। मोबाइल का माइक्रोफोन खांसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद एआई उस आवाज़ का विश्लेषण करता है। कुछ ही मिनटों में ये पता चल जाता है कि फेफड़े सामान्य हैं या अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों के संकेत मौजूद हैं। ये जांच काफ़ी भरोसेमंद मानी जा रही है। सामान्य और असामान्य मामले को पहचानने में इसकी सटीकता लगभग 90% बताई गई है, जबकि खास तौर पर अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों की पहचान में ये करीब 82 से 87% तक सही परिणाम देती है। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है और इसकी शुरुआती स्तर पर स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी उपयोगी माना जा रहा है। अब बात आती है कि इसका सबसे बड़ा फायदा आखिर क्या है। बात करें अगर भारत में इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत में सांस से जुड़ी बीमारियां अक्सर देर से पता चलती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जांच की सुविधाएं कम हैं। स्वसा एआई इसी समस्या को आसान बनाने की कोशिश करता है। उत्तराखंड और बल्लभगढ़ में इसके पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आगे इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है। यानी कि आने वाले समय में दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में भी फेफड़ों से शुरुआती जांच और आसान और भी ज़्यादा कम खर्च हो सकेगी। इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर एआई की नज़र में ये टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है। तो एआई की नज़र से ये तकनीक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ साधारण हेल्थ ऐप नहीं है, बल्कि आवाज़ के ज़रिए बीमारी के संकेत पहचानने वाली स्मार्ट तकनीकी है। जहाँ पारंपरिक जाँच में अलग अलग मशीनों, समय और विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, वहीं ये टेक्नोलॉजी खांसी की आवाज़ में छिपे पैटर्न और संकेतों को पहचान कर नतीजा देती है। यानी एआई यहाँ सिर्फ जानकारी दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डॉक्टरों की मदद करने वाली एक निर्णय सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में काम कर रहा है। यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर लागू होती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच की परिभाषा बदल सकती है। एक साधारण खांसी, एक स्मार्टफोन और कुछ मिनटों का समय, बस इतना ही काफ़ी हो सकता है फेफड़ों की शुरुआती जांच के लिए। और यही कारण है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे टेक मंच पर इसे भारत की बड़ी स्वास्थ्य तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। फिलहाल टेक तंत्र में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्वसा एआई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि भविष्य में मोबाइल ही आपका डॉक्टर बन सकता है।
आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए 5 जने के साथ।